बिल्कुल साथियों, एकदम सही देखा आप सभी ने थंबनेल पर, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी जितने भी जो मॉडल वर्ब्स हैं उन सभी का धमाकेदार प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और वैसे तो मैं आपको कुछ मॉडल वर्ब्स से पढ़ा ही चुका हूँ, थोड़ी बहुत और बाकी है तो वो भी हम लोग आगे देख ही लेंगे, लेकिन जितनी पढ़ा चुका उसकी धमाकेदार हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आइए साथियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव वाक्य। देखिए पॉजिटिव मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है, कर सका, कर सकेगा, करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, इस तरीके की बात करेंगे। मतलब यहाँ पर सिर्फ हाँ की बात होती है, ठीक है। अब कैन का मतलब क्या होता है? सकता है, कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है या कर पा रहा है, सकता है या पा रहा है। कुड मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी काम को कर सका या कर पाया। और विल बी एबल टू मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकेगा या कर पाएगा, कर सकेगा, कर पाएगा, कर सकेगा या कर पाएगा। आइए पहले तीनों में देखते हैं वाक्य। और एक कुछ चीज़ सबसे अच्छी लगती है मुझे मॉडल वर्ब्स की, कि इसमें कभी भी वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती, वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है, ठीक है। जैसा मुझे कहना हो, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं बोल सका, आई कुड स्पीक। मैं बोल सकूँगा, आई विल बी एबल टू स्पीक, ठीक है। और किसी को कोई काम करना चाहिए तो आप कहेंगे आई शुड, किसी कोई काम करना चाहिए तो आप कहेंगे शुड। अवश्य करना चाहिए तो बोलेंगे मस्ट। जैसा मुझे बोलना हो, मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक। मुझे अवश्य बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक, आई मस्ट स्पीक, ठीक है। और किसी को कोई काम करना है या करना पड़ता है तो आप यूज़ करेंगे हैज़ टू और हैव टू। और करना पड़ा तो यूज़ करेंगे हैड टू, और करना पड़ेगा तो विल हैव टू। मुझे बोलना पड़ता है, अब देखिए ही शी इट नेम हो तो हैज़ टू लगाना है, बाकी सब जगह हो तो हैव टू लगाना है। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक। मुझे बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक, ठीक है। और किसी को कोई काम करने की ज़रूरत है, नीड टू और नीड्स टू, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस लगाना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ में आपको नीड टू लगाना है। जैसा मुझे कहना हूँ, मुझे बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक। यूज टू मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को किया करता था तो मैं कहूँगा मैं बोला करता था, आई यूज टू स्पीक। मुझ में हिम्मत है बोलने की, डेयर टू और डेयर्स टू, तो ही शीट नेम के साथ डेयर्स टू, आई बी के साथ डेयर टू। मुझ में हिम्मत है बोलने की, आई डेयर टू स्पीक। आइए आप सब साथ में बनाते हैं। जैसा मुझे कहना हो, वह डांस कर सकती है, शी कैन डांस। वह डांस कर सकती थी, शी कुड डांस। वह डांस कर सकेगी, शी विल बी एबल टू डांस। उसे डांस करना चाहिए, शी शुड डांस। उसे डांस अवश्य करना चाहिए, शी मस्ट डांस। उसे डांस करना पड़ता है, आप थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए आएगा हैज़ टू, शी हैज़ टू डांस। उसे डांस करना पड़ा, शी हैड टू डांस। उसे डांस करना पड़ेगा, शी विल हैव टू डांस। और वह उसे डांस करने की आवश्यकता है, शी नीड्स टू डांस। वह डांस किया करती थी, शी यूज टू डांस। और उसमें हिम्मत है डांस करने की, शी डेयर्स टू डांस। आप अंग्रेजी सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीख सकते थे, यू कुड लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीख सकोगे, यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ती थी या फिर पढ़ी या फिर करनी थी, ठीक है, यू हैड टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीखा करते थे, यू यूज टू लर्न इंग्लिश। और आप में हिम्मत है अंग्रेजी सीखने की, यू डेयर टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। वह इस काम को कर सकती है, शी कैन डू दिस वर्क। वह इस काम को कर सकती थी, शी कुड डू दिस वर्क। वह इस काम को कर पाएगी, शी विल बी एबल टू डू दिस वर्क। उसे इस काम को करना चाहिए, शी शुड डू दिस वर्क। उसे इस काम को अवश्य करना चाहिए, शी मस्ट डू दिस वर्क। और उसे इस काम को करना पड़ता है, शी हैज़ टू डू दिस वर्क। उसे इस काम को करना पड़ा, शी हैड टू डू दिस वर्क। उसे इस काम को करना पड़ेगा, शी विल हैव टू डू दिस वर्क। फिर उसे ज़रूरत है इस काम को करने की, शी नीड्स टू डू दिस वर्क। वह इस काम को किया करती थी, शी यूज टू डू दिस वर्क। और उसमें हिम्मत है इस काम को करने की, शी डेयर्स टू डू दिस वर्क। तो साथियों आपने देखा कि पॉजिटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं। इसी का यदि आपको नेगेटिव वाक्य बनाना तो नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको सभी में नॉट का सहारा लेना है, ठीक है। हेल्पिंग आपके 10 बार में आपका नॉट आ जाएगा। जैसे नहीं कर सकता है, कैन नॉट। नहीं कर सका, कुड नॉट। नहीं कर पाएगा, विल नॉट बी एबल टू। नहीं करना चाहिए, शुड नॉट। अवश्य नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट। करना नहीं पड़ता है, हैव नॉट टू, हैज़ नॉट टू। करना नहीं पड़ा, हैड नॉट टू। करना नहीं पड़ेगा, विल नॉट हैव टू। करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, एक और चीज़ साथियों, यदि आप नीड टू को एज अ मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हो तो नीड नॉट के बाद में टू का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, यदि आप नीड टू का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हो तो आपको नीड नॉट के बाद में टू का यूज़ नहीं करना है। सेम यही फंडा डेयर के साथ भी होगा।
डेयर के बाद जब नॉट आएगा तो नॉट के बाद में टू का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट नहीं किया करता था, यूज़ नॉट टू, और हिम्मत नहीं है, डेयर नॉट। मैं बोल नहीं सकता हूँ तो मैं कहूँगा आई कैन नॉट स्पीक। मैं बोल नहीं सका, आई कुड नॉट स्पीक। मैं बोल नहीं पाऊँगा, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक। मुझे नहीं बोलना चाहिए, आई शुड नॉट स्पीक। मुझे अवश्य नहीं बोलना चाहिए, आई मस्ट नॉट स्पीक। मुझे बोलना नहीं पड़ता है, आई हैव नॉट टू स्पीक। मुझे बोलना नहीं पड़ा, आई हैड नॉट टू स्पीक। मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू स्पीक। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई नीड नॉट स्पीक। मैं बोला नहीं करता था, आई यूज नॉट टू स्पीक। मुझ में हिम्मत नहीं है बोलने की, आई डेयर नॉट स्पीक। वह यहाँ नहीं आ सकती, शी कैन नॉट कम हियर। वह यहाँ नहीं आ सकी, शी कुडंट कम हियर। वह यहाँ नहीं आ पाएगी, शी विल नॉट बी एबल टू कम हियर। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए, शी शुड नॉट कम हियर। उसे यहाँ नहीं आना ही चाहिए, शी मस्ट नॉट कम हियर। उसे यहाँ आना नहीं है, शी हैज़ नॉट टू कम हियर। उसे यहाँ नहीं आना था, शी हैड नॉट टू कम हियर। उसे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, शी विल नॉट हैव टू कम हियर। उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, शी नीड नॉट कम हियर। वह यहाँ नहीं आया करती थी, शी यूज नॉट टू कम हियर। और उसमें हिम्मत नहीं है आने की, शी डेयर नॉट कम हियर। आप किताबें नहीं पढ़ सकते हो, यू कैन नॉट रीड बुक्स। आप किताबें नहीं पढ़ सके, यू कुड नॉट रीड बुक्स। आप किताबें नहीं पढ़ पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू रीड बुक्स। आपको किताब नहीं पढ़नी चाहिए, यू शुड नॉट रीड बुक्स। आपको किताबें अवश्य नहीं पढ़नी चाहिए, यू मस्ट नॉट रीड बुक्स। आपको किताबें नहीं पढ़नी पड़ती हैं, यू हैव नॉट टू रीड बुक्स। आपको किताबें नहीं पढ़नी पड़ी, यू हैड नॉट टू रीड बुक्स। आपको किताबें नहीं पढ़नी पड़ेगी, यू विल नॉट हैव टू रीड बुक्स। और आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट रीड बुक्स। आप किताबें नहीं पढ़ा करते थे, यू यूज नॉट टू रीड बुक्स। आप में हिम्मत नहीं है किताब पढ़ने की, यू डेयर नॉट रीड बुक्स। इसी की तरह यदि आपको क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन करते समय आप सभी को पता है कि क्वेश्चन करते वक्त हेल्पिंग ऑफ जो होती है सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं। जैसा मुझे कहना हो, क्या मैं बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक। क्या मैं बोल सकता था, कुड आई स्पीक। क्या मैं बोल पाऊँगा, विल आई बी एबल टू स्पीक। क्या मुझे बोलना चाहिए, शुड आई स्पीक। क्या मुझे अवश्य बोलना चाहिए, मस्ट आई स्पीक। क्या मुझे बोलना पड़ता है, हैव आई टू स्पीक। क्या मुझे बोलना पड़ा, हैड आई टू स्पीक। क्या मुझे बोलना पड़ेगा, विल आई हैव टू स्पीक। और क्या मुझे बोलने की आवश्यकता है, एक और चीज़, जब नीड और डेयर से क्वेश्चन करेंगे तब यहाँ पर भी गौर करना, नीड और सब्जेक्ट, इसके बाद में टू का यूज़ नहीं करना है। क्या मुझे बोलने की ज़रूरत है, नीड आई स्पीक। क्या मैं बोला करता था, यूज्ड आई टू स्पीक। और क्या मुझ में हिम्मत है बोलने की, डेयर आई स्पीक। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते थे, कुड यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकोगे, विल यू बी एबल टू हेल्प मी। क्या आपको मेरी मदद करनी चाहिए, शुड यू हेल्प मी। क्या आपको मेरी मदद अवश्य करनी चाहिए, मस्ट यू हेल्प मी। और क्या आपको मेरी मदद करनी है, हैव यू टू हेल्प मी। या फिर क्या आपको मेरी मदद करनी पड़ती है, हैव यू टू हेल्प मी। क्या आपको मेरी मदद करनी पड़ी, हैड यू टू हेल्प मी। और क्या आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, विल यू हैव टू हेल्प मी। क्या आपको मेरी मदद करने की आवश्यकता है, नीड यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद किया करते थे, यूज यू टू हेल्प मी। क्या आप में हिम्मत है मेरी मदद करने की, डेयर यू हेल्प मी। आइए साथियों, अब धमाकेदार हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव इसके तीनों की एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। जैसा मुझे कहना हो, वह अंग्रेजी बोल सकती है तो शी कैन स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं बोल सकती, शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश बोल सकती है, कैन शी स्पीक इंग्लिश। अगला, आप क्लास अटेंड कर सकते थे, यू कुड अटेंड द क्लास। आप क्लास अटेंड नहीं कर सके, यू कुडंट अटेंड द क्लास। क्या आप क्लास अटेंड कर सके, कुड यू अटेंड द क्लास। मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, विल आई बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है, आपको मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट वर्क हार्ड। क्या आपको मेहनत करनी चाहिए, शुड यू वर्क हार्ड। ठीक है, उन्हें यहाँ अवश्य आना चाहिए, दे मस्ट कम हियर। उन्हें यहाँ अवश्य नहीं आना चाहिए, दे मस्ट नॉट कम हियर। क्या उन्हें यहाँ अवश्य आना चाहिए, मस्ट दे कम हियर। ठीक है, और उसे खाना पकाना पड़ता है, ही हैज़ टू कुक फूड। उसे खाना नहीं बनाना है, ही हैज़ नॉट टू कुक फूड। क्या उसे खाना बनाना है, हैज़ ही टू कुक फूड। ठीक है, मुझे बर्तन साफ़ करने पड़े, आई हैड टू वॉश यूटेंसिल्स। मुझे बर्तन साफ़ नहीं करने पड़े, आई हैड नॉट टू वॉश यूटेंसिल्स। क्या मुझे बर्तन साफ़ करने पड़े, हैड आई टू क्लीन यूटेंसिल्स या फिर वॉश यूटेंसिल्स। ठीक है, आपको इस काम को करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। आपको इस काम को नहीं करना पड़ेगा तो यू विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। क्या आपको इस काम को करना पड़ेगा, विल यू हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत है, यू नीड टू गो टू स्कूल।
आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो टू स्कूल, क्या आपको स्कूल जाने की ज़रूरत है? नीड यू गो टू स्कूल, ठीक है, नीड यू गो टू स्कूल। अगला मैंने बोला आप में हिम्मत है बोलने की, यू डेयर टू स्पीक, आप में हिम्मत नहीं है बोलने की, यू डेयर नॉट स्पीक, क्या आप में हिम्मत है बोलने की? डेयर यू स्पीक। वह झूठ बोला करती थी, शी यूज टू स्पीक अ लाई, वह झूठ नहीं बोलती थी, शी यूज नॉट टू स्पीक अ लाई, क्या वो झूठ बोला करती थी? यूज्ड शी टू स्पीक अ लाई, ठीक है। और जैसे मैंने बोला रोशनी पैसा बचा सकती है, रोशनी कैन सेव मनी, रोशनी पैसा नहीं बचा सकती है, रोशनी कैन नॉट सेव मनी, क्या रोशनी पैसा बचा सकती है? कैन रोशनी सेव मनी, ठीक है। मैं आपको कॉल कर सका, आई कुड कॉल यू, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, आई कुड नॉट कॉल यू, क्या मैं आपको कॉल कर सका? कुड आई कॉल यू। आप पैसा कमा सकोगे, यू विल बी एबल टू अर्न मनी, आप पैसा नहीं कमा पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी, क्या आप पैसा कमा पाओगे? विल यू बी एबल टू अर्न मनी, ठीक है। उन्हें रोज़ इस काम को करना चाहिए, दे शुड डू दिस वर्क एवरी डे, उन्हें इस काम को रोज़ नहीं करना चाहिए, दे शुड नॉट डू दिस वर्क एवरी डे, क्या उन्हें इस काम को रोज़ करना चाहिए? शुड दे डू दिस वर्क एवरी डे, ठीक है। मुझे अब निकलना ही चाहिए, आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अब निकलना ही नहीं चाहिए, आई मस्ट नॉट लीव नाउ, क्या मुझे अभी निकलना ही चाहिए? मस्ट आई लीव नाउ, ठीक है। और हमें घर की सफाई करनी पड़ती है, वी हैव टू क्लीन द होम, हमें घर की सफाई नहीं करनी पड़ती है, वी हैव नॉट टू क्लीन द होम, क्या हमें घर की सफाई करनी पड़ती है? हैव वी टू क्लीन द होम, ठीक है। और उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो, उसे नहीं जाना पड़ा, ही डिड नॉट सॉरी ही हैड नॉट टू गो, क्या उसे जाना पड़ा? हैड ही टू गो, ठीक है। आपको यहाँ आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हियर, आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू कम हियर, क्या आपको यहाँ आना पड़ेगा? विल यू हैव टू कम हियर, ठीक है। और उसे अंग्रेजी सुधारने की आवश्यकता है, शी नीड्स टू इम्प्रूव इंग्लिश, उसे इंग्लिश सुधारने की आवश्यकता नहीं है, शी नीड नॉट इम्प्रूव इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी सुधारने की आवश्यकता है? नीड शी इम्प्रूव इंग्लिश। वह लेट आया करती थी, शी यूज टू कम लेट, वह लेट नहीं आया करती थी, शी यूज नॉट टू कम लेट, क्या वह लेट आया करती थी? यूज शी टू कम लेट, ठीक है। मुझ में हिम्मत है आपसे लड़ाई करने की, आई डेयर टू फाइट विद यू, मुझ में हिम्मत नहीं है आपसे लड़ने की, आई डेयर नॉट फाइट विद यू, क्या मुझ में हिम्मत है आपसे लड़ने की? डेयर आई फाइट विद यू। तो साथियों आपने देखा मॉडल वर्ब्स को पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में, ये रहा सारे के सारे मॉडल्स जो अभी तक मैंने पढ़ाया मॉडल वर्ब्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग नए वाले जो और कुछ जो बाकी है मॉडल वर्ब्स वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को अंत तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।